रही हैं, चाय बनाती जा रही हैं। हाँ, और अगर इनसे जब पूछो कि रसोई में नहाए धोए के जाओ करो, पवित्रता के साथ स्वच्छता के साथ जाओ करो, तो माताएं कहती क्या करें, जो न चाय नहीं पी ले तो लो भाई आँख ही नहीं खुलती है। अच्छा नगला बेटा की यहाँ माता जितनी बैठी है हाथ उठाए सही सही बताइयो ईमानदारी से, तो अम्मा की कसम हुई सवेरे नहाए धो के को रसोई में जाती हैं उठा 1 2 दिल्ली वाली नहीं जाती। हमें पता है दिल्ली में ये सब इनको बुरा रो जब तब हो जब चाय पी लेते 9 बजे। ओ बाप रे तो बहुत अच्छी बात है 9 बजे। अच्छा और कोई नहीं नहा के रसोई में जाती है, क्यों? नहाए में तो डर लगा का, तो 3 4 दिनों नहीं नहाती हैं। फिर देखिए कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। याद रखो नारी जो होती है वो घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है। अब घर की अन्नपूर्णा ही जब बिना आना चाहिए रसोई में तो बाकी इनको क्या हो है, तुम बताओ अम्मा बताओ सही बात है कि नहीं है? तो रसोई में हमेशा जब भी जाओ तब नहा धो करके जाना चाहिए। सबसे पहले 1000 काम छोड़ो, पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में रसोई में प्रवेश करना चाहिए। अब बहुत सी माताएं कह देती हैं शास्त्री जी तुम तो कह देती है नहाए के जाओ, अब सवेरे जे 3 4 4 भैंसियां बंदी इनको शनिचारों को करिए गोबर गुरु को करिए। अब इनको गोबर ही गुरु करके फुर्सत ना हो पाता हम लोग नहाए के काज, तो गोबर गुरु का सब दिन कत्ती आती, तुम बताओ सब दिन कत्ती आती नहीं 2 घंटा, तो 2 घंटा के बाद 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे तक सानी चारों कर लो, आराम से नहाए लो, रसोई में चाय पराठे बनाए लो, खाए पी लो और फिर सारे दिन की दिनचर्या करते रहो। इतना तो हर नारी के अंदर ये गुण होना चाहिए। देखिए हम अब ये नहीं है कि हम अपने फायदे के लिए बता रहे हैं, मेरा इसमें क्या फायदा है, हम तो आपके लिए बता रहे हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। मन को स्वच्छ अगर बनाना चाहते हो, घर को पवित्र अगर बनाना चाहते हो, तो घर की पवित्रता नारी से ही प्रारंभ होगी, नारी से ही प्रारंभ होगी। अब जब घर की नारी ही नहीं स्वच्छ महाराज पवित्रता रख पाती है तो और बाकी उनको क्या होगी? फिर जैसे तुम बने हो फिर तुम्हारा लड़का बच्चा बने, फिर तुम्हारा पति बनेगा, फिर वही माहौल घर में बनेगा। तो स्वच्छता के साथ काम करना चाहिए, ठीक है भैया? अब हाथ उठाओ, आज सबको को नहाए के रसोई में जाओ करे, हाथ उठाओ। देखो अब नहीं ना हाथ उठो जाए नहीं माने वो मालूम है इन्हें अब ठंडे आई अब 2-3 दिन नहीं ना हो जाइए बोली बात की प्यारी लाल की। तो आज में अगर कोई अपना कर्म करता हो या कोई भगवान की कोई कथा कहता हो या भगवान की चर्चाएं कहता हो या आपके बिगड़े काम बनाता हो तो इंसान उसे भगवान मान लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान अपना कर्म करता है, कोई आपको ठीक कर रहा है, आपको उससे लाभ मिल रहा है, ठीक है उसको मानो, लेकिन भगवान की उपाधि ना दो, ज्यादा अंधविश्वास में ना पड़ो। आज की दुनिया 100% में 50% लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। याद रखना आजकल 100% में 50% लोग अंधविश्वास में पड़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान यही बात बाबा नंद को समझा रहे हैं। बाबा ये दुनिया बड़ी अंधविश्वासी और बेढंगी है। कह जा बेढंगी दुनिया भूला भूलैया ने भुलानी है जा बेढंगी दुनिया। भगवान मानने लगा, पूजन लगत महाराज, पूजा करने लगते हैं। 50 रुपए प्रवीण भैया जी की मम्मी जी इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अंधविश्वासी दुनिया है। भगवान बोले
और ये 50 रुपए श्री अनेक सिंह सागर नगला बेटा से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान बोले ए दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे। बाबा ए दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे। और जियतई बाप को बाप न समझे और मरे गंग ले जावे। जबे डंकी दुनिया भूला बोलैया ने बोलानी जबे डंकी दुनिया। महाराज भगवान बोले बाबा दुनिया इतनी बेढंगी है कि दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे और जियतई बाप को बाप ना समझे मरे गंग ले जावे। है जा बेढंगी दुनिया है। जो लो बाप जिंदा होवे तो लो लड़का बहुए बाप को गिलास पानी को नहीं पूछती। किट्टू कटारी यानी की तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज जब बाप जिंदा हो तो लड़का बहू बाप को पानी की नहीं पूछे तो जब भाई बाप मर जा तो बहू ढोला गाय गाय को सुनाती। लड़का रोए रोए के दिखाती कि हाँ मेरे पापा जी मर गए। भेजा लगा जब डोकर को कितना चाँत होवे। हाँ ये जमाना आ गया है। तो आज भगवान ने बाबा नंद से कहा बाबा आपको अगर पूजन ही करना है तो हम जिसका बताएं उसका पूजन करो। तो नंद बोले बेटा तुम बताओ। तो भगवान बोले बाबा अगर आपको पूजन ही करना है तो गोवर्धन महाराज का पूजन करो। किसका? गोवर्धन महाराज का। ये गोवर्धन महाराज कौन थे? परीक्षित जी। परीक्षित जी ये गोवर्धन महाराज कौन थे? ये दृढ़ांचल पर्वत के पुत्र थे और इन गोवर्धन पर्वत को महाराज पुलस्त्र से लेकर के आए थे इस ब्रजभूमि पर। ठीक समझ रहे हो क्या? सारी उनके चक्कर में तुम्हारे दिमाग से ऊपर बात नहीं कर रही है? हाँ सुन तो नहीं रहे। अब भैया सारी आए ससुराल वाले आए सारी हैंडसम है। तो गोवर्धन महाराज ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे और इस ब्रजभूमि पर पुलस्त्र सी लेकर के आए थे गोवर्धन महाराज को। अब शंका ये बनती है कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? तो पूजा इसलिए करवाई क्योंकि गोवर्धन महाराज जो थे इनको त्रेता युग से ही वरदान लगा हुआ था। राम जी ने वरदान दिया था। राम जी ने त्रेता युग में कि हम द्वापर में जब कृष्ण बनेंगे तब तुम्हारी पूजा करवाएंगे। बात कब की है? बड़े ध्यान से सुनना। बता दे दादा, बता दे। अच्छा त्रेता युग में जब राम सेतु का निर्माण कर रहे थे लंका जाने के लिए तो पत्थरों की जरूरत थी समुद्र में लगाने के लिए, पुल बनाने के लिए। तो अब छोटी छोटी बानर सेना रहे वो सब पत्थर ला रहे समुद्र में डाल रहे। ए मैया आज तुम बातें कर रही हो, तुम शांति से बैठो। बानर सेना छोटे छोटे पत्थर ला रहे पुल में लगा रहे। हनुमान जी ने देखा बानर सेना छोटी छोटी छोटे छोटे पत्थर ला रहे हैं, ऐसे जे समुद्र में लगाएंगे तो काफी समय लग जाएगा पुल बनते बनते। तो हनुमान जी पर्वत उठा करके लाने लगे। हनुमान जी ने यही गोवर्धन पर्वत उठाया और उठा करके महाराज राम जी के पास ले जाने लगे। तब तक पुल पूरा बन चुका था। तो राम का संदेशा हनुमान के पास आ गया कि हे हनुमान तुम जो पर्वत ला रहे हो उसे वहीं रख दो, सेतु का निर्माण हो चुका है। अब राम वो हनुमान जी उस पर्वत को वहीं रखने लगे। गोवर्धन पर्वत रोने लगे।
हनुमान ने पूछा क्यों रो रहे हो गोवर्धन पर्वत? तो गोवर्धन पर्वत ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं कि हम चाहते थे कि हम राम की सेवा में लग जाते, और जब हम राम की सेवा में लगते तो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो हमारे भी भाग खुल जाते, हमारा उद्धार हो जाता। लेकिन हमारा तो ये सौभाग्य नहीं है जो राम के चरण मेरे ऊपर पड़ पाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हनुमान ने खबर पहुंचाई राम के पास कि पर्वत रो रहा है। तब राम ने उस गोवर्धन पर्वत को ये वरदान दिया था कि त्रेता में अगर तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए कोई बात नहीं, द्वापर जब आएगा और द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार धारण करेंगे और तब आकर के तुम्हारी पूजा कराएंगे। और सुनो, त्रेता में अगर तुम मेरी सेवा में लग जाते तो तुम हमारे नीचे होते, हम तुम्हारे ऊपर होते। लेकिन जब द्वापर आएगा तो द्वापर में इसका उल्टा होगा, जब इंद्र जल की वर्षा करेगा और जब हम पर्वत को धारण करेंगे तब हम नीचे होंगे, तुम हमारे ऊपर होगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। बोले गोवर्धन महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की। पीछे वाले तो मौन ही बैठे, मुस्कियाए और जाती बंद बंद, और जब मुस्किया जाती तो बड़ी प्यारी लगती है। और ये 500 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं बबलू परिहार नगला बेटा से। 100 रुपए गुप्त दान बबलू परिहार नगला बेटा से। राजू 100 रुपए राजू उद्धमपुर से इनकी तरफ से आए हैं, और 100 रुपए दीपक भैया जी की तरफ से। खुश रहो, बस बस ठीक है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राम। तो भगवान ने बाबा नंद से कहा पूजा किसकी होगी? किसकी होगी? गोवर्धन महाराज की। तो बाबा नंद तैयार हो गए, बोले ठीक कन्हैया जैसा तुम चाहो। और इंद्र अगर नाराज हो गए तो भगवान बोले चिंता ना करो, इंद्र नाराज हो जाएंगे और हम देख लेंगे। तो आज सारे वृंदावनवासी जो थे वो सब गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हो गए। अब जब तैयार हुए तो सुंदर सुंदर व्यंजन लिए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले। बड़े प्रसन्न हैं सभी लोग, गाते हुए जा रहे, गुनगुनाते हुए जा रहे और नाचते हुए जा रहे। कैसे? हम लोग भी चलेंगे, ठीक साक्षात रही तो मानसिक रूप से चलेंगे, क्या पता कि शायद गोवर्धन महाराज बुला लें, है ना। और वैसे भी ये नगला बेटा वृंदावन धाम ही है, कथा चल रही है तो, और भगवान विराजमान है साक्षात। तो सभी लोग बड़े भाव से ऊंचे ऊंचे हाथ करते हुए और गोवर्धन महाराज के पास चलेंगे, ठीक। क्या मैं तो गोवर्धन को और जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो बनुआ, मैं तो
सारे वृंदावन वासी जो थे वो चले और चल करके गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे। गोवर्धन महाराज के पास जैसे ही पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद आज आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचे